ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय गाजियाबाद से लाइव हूं और जो लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं काबुल पर एयरपोर्ट के पास, आज आपने सुना होगा पुनः एक बार ब्लास्ट हुआ और पुराने प्रिडिक्शन में भी जो बताया गया था कि 26 अगस्त तक का जो टाइम है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर आने वाला है अफ़गानिस्तान पर। तो ये लगातार उसी दिशा में जो प्रिडिक्शन दिया गया था एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया है, आपने देखा भी होगा काफ़ी दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था मैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही थी कि मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जब मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, क्योंकि मैं विदाउट रिसर्च कोई भी प्रिडिक्शन नहीं देता हूँ, तो मैंने पूरा गहन अध्ययन किया। चाइना की कुंडली, अमेरिका की कुंडली, भारत की कुंडली, स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है, पाकिस्तान की कुंडली, और ये जो गोचर चल रहा है इसका क्या असर पड़ेगा, इसको पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए एक्चुअली आगे क्या होने वाला है। आप लोगों को पता होगा आज से 7 मंथ पहले मैंने एक वीडियो डाला था जब डोनाल्ड ट्रंप वाली प्रेडिक्शन गलत हुई थी। उस समय ओथ सेरेमनी ली जा रही थी जो बाइडन का, उसका मैं एक वीडियो आपको बताना चाहता हूँ। उसमें मैंने ये लिखा था कि जो बाइडन जो होंगे वो एक ऐसा समय आ जाएगा जिसमें पूरी जनता, अमेरिका की पूरी जनता या जो विपक्षी दल है पूरा बुरी तरीके से जो बाइडन के ऊपर हावी हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही समय मैंने सितंबर का बताया था और 7th मंथ पुराना वीडियो ये है, और उसमें हेडिंग भी लिखा हुआ था, इस दिन हो सकता है जो बाइडन पर हमला, जो बाइडन का बुरा समय प्रारंभ, ऐसे करके मैंने हेडिंग डाला हुआ था और काफ़ी लोग ने उस वीडियो को देखा भी था। तो जो बाइडन का टाइम इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, और सच पूछिए यही एक रीज़न है। समय समय की बात होती है, जब समय अच्छा चला था तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग को भी इन्होंने हरा कर वापस आए, सत्ता पर आए, और उनके बाद जब सितंबर का टाइम मैंने बताया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसा मैंने 3 मंथ मैंने बताया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इन 3 मंथ में जो रहेगा इन पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का वातावरण बन जाएगा और विपक्षी दल इन पर हमला करेंगे, और इन पर पर्सनली रूप से भी हमला हो जाए तो ऐसा मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैंने ये भी बताया था। दूसरी चीज़ बताया था कि इनके हार्ट पे भी कुछ परेशानी उत्पन्न होगी, 4th हाउस पे भी इनके परेशानी उत्पन्न होगी। ठीक उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ बताई जा चुकी है। अब आगे क्या होगा वो महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तालिबान का जो ग्रोथ हुआ है बहुत तेज़ी से। तालिबान का जो ग्रोथ हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा, पुराने वीडियो भी मैंने बताया था कि इसका जो प्रारंभ हुआ वो जो बाइडन ने जैसे ही वहाँ से सेना हटाने की बात की तो सभी जो भी दल थे वहाँ पर उन लोगों ने कोशिश किया, तो तालिबान वहाँ पर हावी थे तो निश्चित रूप से उनका वहाँ पर जाना स्वाभाविक था। अभी इस पर जो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई थी, अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान काफ़ी खुश हो रहा था। मैं आज ही अलर्ट कर दे रहा हूँ पाकिस्तान को, आज ही पूरे तरीके से अलर्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान को, जितना हंस रहे हो उतना ही रोना पड़ेगा, जिनके लिए बधाई दे रहे हो उतना ही ज़्यादा वो तुम्हें आकर आप मतलब हालत ख़राब कर देंगे, जीना दुश्वार। पाकिस्तान में भी तालिबान का अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तालिबानी किसी के नहीं है, और पाकिस्तान ने जो ये गलतफहमी पाल रखी है, एक्चुअली प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है, इनकी जो दशा चल रही है वो शुक्र के अंदर शनि की दशा चल रही है, और शुक्र से शनि जो इनकी कुंडली में बना हुआ है, जो मैंने रिसर्च किया हुआ है, शुक्र और शनि दोनों ही तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं। योग कारक जरूर है लेकिन भ्रमित
भी हैं, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा का द्वादश पोजीशन है, शनि और शुक्र से चंद्रमा द्वादश है। तो जब भी कभी योग कारक ग्रहों से कोई द्वादश पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रह हो जाता है तो उस कंडीशन पे आदमी की मति भ्रम हो जाती है। यही काम पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान का बहुत ही खराब समय, अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा होगा कि एक युद्ध जीत लिए, ऐसा उनको लग रहा होगा कि तालिबान उनके पास आ गया, जिसको वो फंड दिया करते थे पास आ गया। लेकिन तालिबान के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान को परेशान तालिबान ही करने वाला है। ये भी मैं आज बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। जिस दिन ये सत्य होगा उस दिन आप सभी लोगों को पता चल जाएगा सत्यता कितनी रहती है प्रेडिक्शन में। तो तालिबान किसी को नहीं छोड़ने वाला है। दूसरी बात है, जो बाइडन का खराब समय स्टार्ट हो चुका है और इसीलिए इन पर ये प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रही है। अगला 3 महीना इनके लिए डिसीजन वाला होगा। ये 3 महीने इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो बाइडेन की गलत नीतियों के कारण जो वहाँ पर परेशानी उत्पन्न हुई है, इसका पूरा प्लान्ड जो है वो चाइना की कुंडली से निकल के आ रही है। जो चाइना की कुंडली है 1 अक्टूबर 1949 और 15:15 पर बीजिंग में इनका जो कुंडली बनती है चाइना की, वो मेरे पास सामने उपलब्ध है। मकर लगन की कुंडली बनती है और मकर राशि की कुंडली बनती है। शनि भी मकर में इस समय चल रहे हैं और मकर में स्वगृही हैं और मकर के साथ, मकर राशि के साथ शनि का जो 7.5 का सेकंड फेज है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको देने के लिए बाध्य दे रहा है। देखिए, सारा प्लानिंग जो किया गया है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, ये मेरा गेस नहीं है, ये मेरा पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। ये सारा का सारा प्लानिंग जो है ये चाइना का किया हुआ है। मैं आज ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, चाइना के कारण ही कोविड फैला है। नंबर 1, कोविड जब फैला वहाँ पर एक ही टारगेट था कि यूएसए से डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दिया जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप हार जाए। देखिए, एग्जैक्टली आप डेट मैच कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप डेट मैच कीजिए, जिस समय चुनाव चल रहा था 3 नवंबर 4 नवंबर के आसपास का डेट था 2020 का, पिछले साल जब चुनाव होने थे, उसके ठीक 7-8 महीने पहले कोविड परम पर था और उसका साइड इफेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप को झेलने को पड़ा। और ये सारा प्लानिंग था कि चाइना के लोग को वहाँ पर रखा जाए और चाइना ने ही ऐसा काम बड़ी दिमाग से किया हुआ है। और चाइना का जो टाइम अभी चल रहा है वो बेहद कहा जाए कि जो जिसमें आप ये कह सकते हैं राजनीतिकता, मतलब पूरा दिमाग से आप जो बात कहते हैं, जिसको मिलाकर जुलाकर किसी तरीके से बाय हुक्स एंड क्रुक्स, दैट विल बी द बेटर वर्ड, बाय हुक्स एंड क्रुक्स, ये जो राजनीति खेल रहे हैं इस पूरे का असर सबसे पहले पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तान वाले ज़्यादा खुश ना हो, सबसे ज़्यादा असर अगर पड़ेगा तो पाकिस्तान पर ही असर पड़ेगा, इसका बुरा असर। और अगर भारत की कुंडली देखा जाए तो हमारे देश की कुंडली में अभी चंद्रमा के अंदर शनि की दशा चल रही है। चंद्रमा में शनि की दशा में 2019 से ये दशा स्टार्ट हुई थी और 2021 के सितंबर तक ये दशा चलेगी। और माननीय मोदी जी की भी जो दशा चल रही है वो भी चंद्रमा की दशा चल रही है। तो ये दोनों ही दशाएं जो चल रही हैं वो थोड़ा सा परेशान करने वाला भारत के लिए उत्पन्न हुआ था, क्योंकि देखिए कोविड में जिस तरीके से हमारे देश की स्थिति गड़बड़ हुई थी और आज जाकर हम रिटेन कर पा रहे हैं अपने आप को, वो केवल एक बुरा समय था जो अभी कुछ तो निकल गया है, लेकिन अभी थर्ड वेव बचा हुआ। थर्ड वेव मतलब अब ये कहा जाए कि थर्ड वेव तो आना है, ये कंफर्म है। और जो न्यूज़ चैनल्स पे मैंने देख रहा था उसमें एक दिन में 5 लाख के केस बताए गए, तो 5 लाख 6 लाख केस ये न्यूज़ वाले बता रहे हैं, लेकिन मेरे एज ए एस्ट्रोलॉजर जो कैलकुलेट कर पा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। 1-1.5 लाख तक के केस आ सकते हैं थर्ड वेव में, और बच्चों को बचाना है, जो कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो मेन कंक्लूजन वाले जो पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला पॉइंट, चाइना की जो राजनीति है वो तालिबान को जन्म किया है। ये मेरा पहला प्रेडिक्शन है। जो तालिबान का जो जन्म हुआ है वो चाइना के थ्रू ही हुआ है, आप मानिए ना मानिए। पहले सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी कि मैं
अफ़गानिस्तान वाले एरिया को कब्जा पे करूँगा। सोवियत संघ बोलता था कि मैं इस एरिया को कब्जा करूँगा, लेकिन यहाँ पर गेम तो तीसरा कोई लेके जा रहा है। ये जो गेम हो रहा है ये चाइना ने गेम खेल दिया है बढ़िया से, और चाइना ने ही तालिबानियों को जन्म एक प्रकार से दिया है। और ये इस कारण से यहाँ पर पहला जो मैं निष्कर्ष देख रहा हूँ, आने वाले समय में सबसे पहला अगर किसी पे लाठी डंडे पड़ेंगे तो वो पाकिस्तान ही होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम होगी वो अमेरिका में ही होने वाला है। अमेरिका में भी सिविल वार छिड़ जाए ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। अफगानिस्तान में तो ऑब्वियस ही होगा, इसमें कोई प्रेडिक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वहाँ पर सरकार अस्थिर रहेगी, तालिबानी बोलेंगे कि मैं अपना राज्य चलाऊँगा, वहाँ के दूसरे लोग कहेंगे मैं अपना राज्य चलाऊँगा, तो सिविल वार होना है, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं बनता है। लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन किया है इसमें सारा खेल, एक वर्ड में कहूँ अगर इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए, सारा खेल जो है वो चाइना का किया हुआ है। और ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन पे रिसर्च करके पाया हूँ और निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। यहाँ पर चाइना की जो वर्तमान में जो दशा अभी चल रही है बृहस्पति की चल रही है। 24 अक्टूबर 2019 से बृहस्पति की दशा चल रही है 23 अक्टूबर 2036 तक, और बृहस्पति इनके लगन से 12th हाउस में जाकर बैठे हैं, स्वगृही हैं। स्वगृही बृहस्पति अगर 6, 8, 12 में कहीं पे बैठ जाए और लग्नेश ऑलरेडी इनका स्ट्रांग है तो विपरीत राजयोग तो बना रहा है, तो यहाँ पर राजनीतिक सफलताएं भी देता है। बाई हुक्स या क्रुक्स वर्ड पहले भी बोला था। इस कारण से वो किसी ना किसी तरीके से जो टारगेट बनाए हैं, सीधे हाथ से अगर घी नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये जो वर्ड जो हम लोग कहावत हमारे इंडिया में कहा जाता है वो लोगों को पता है, और यही चीज़ चाइना यहाँ पर कर रहा है। सीधे तरीके से तो उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था, इसने कुछ ऐसा काम किया और इस कारण से तालिबान में लगातार आप देखिए अस्थिरता का माहौल है। और जो यहाँ पर रॉकेट ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी गोचर में भी कुछ टाइम के लिए अंगारक दोष भी चल रहा है, तो अंगारक दोष में ब्लास्ट होना स्वाभाविक होता, आग लगने की घटनाएं जो होती हैं वो स्वाभाविक होती है। तो थोड़ा सा पार्शियल रूप से जो अंगारक दोष है उसका भी रूप बन रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो निगेटिविटी हो रही है वो एक तो पाकिस्तान की निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि उसने बहुत बड़ा कमाल कर दिया तालिबान को फंडिंग देके, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले कोई पिटेगा तो वो पाकिस्तान ही पिटेगा। मैं एकदम खुला चैलेंज देता हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आकर यहाँ पर मुझे इस विषय पर चैलेंज कर सकता है और मैं एकदम सटीक वहाँ पर किसी भी चैनल पर बुला लीजिएगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान का पिटना तय है, ये कन्फर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा है, और इसको कौन पिटेगा ये चाइना ही करेगा। अगर आपको देखना है तो चाइना की कुंडली का एनालिसिस कीजिए, आप पाकिस्तान की कुंडली का एनालिसिस कीजिए। अमेरिका में आप अभी अमेरिका की कुंडली पूरा ना करके जो बाइडेन की कुंडली का एनालिसिस कीजिए, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। जो एस्ट्रोलॉजी वर्ग के छात्र हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो अगर एनालिसिस ऐसा करते हैं उनको पता चल जाएगा। अब आने वाले टाइम में ये तालिबानियों का वहाँ पर सिविल वार तो होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी युद्ध का टाइम ये है, ये धीरे धीरे भारत में भी इसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और जिनको आप शरणार्थी बनाकर अफगानिस्तान से यहाँ पर भारत में जो शरणार्थी बन कर आए हैं, अगर उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आतंकवादी टाइप का हो, तो आप क्या कर पाएंगे अपने देश के लिए, आप ये सोच सकते हैं। तो शरणार्थी अगर आ रहे हैं तो इसका जेन्युइन चेक होना ज़रूरी है कि वो रियली शरणार्थी है, तो उनको रखा जा सकता है। लेकिन अगर वो इसी साजिश के तहत अगर वो शरणार्थी बन के भारत में आ रहे हैं और बाद में भारत पे ही वो निगेटिव काम करेंगे, तो आने वाला टाइम, क्योंकि अभी भारत की चंद्रमा की दशा जब तक चल रही है तब तक कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। लेकिन एक बात कन्फर्म है, 2023 से 2025 जो रहेगा, भारत का वर्ल्ड में पूरा नाम फैल जाएगा। 2023 से 2025 तक जो रहेगा सुपर पावर भारत निश्चित रूप से वहाँ पर बनने वाला है। शायद इसी कड़ी में ये चीज़ें चल रही हैं और आने वाले टाइम में ये मैं ज़रूर चेक करूँगा कि कितनी सटीकता यहाँ पर रहती है। अभी हम सभी लोग को रेड अलर्ट पर पूना
रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति का भूकंप स्टार्ट होने वाला है, वो भी भारत में स्टार्ट होने वाला है। तो ये था अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका, चाइना, और ये जो अभी पूरा ग्लोबली, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा था मैंने एक ही वीडियो में इसको कॉन्क्लूड कर दिया है। कुछ समय अभाव के कारण मैं लगातार वीडियो पोस्ट भी नहीं कर पा रहा था, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे केवल एक ही रीज़न है। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2021 पर भविष्यवाणी करेंगे, आने वाले टाइम पर ही करेंगे, अभी वेट कर लीजिए। जल्दीबाजी में मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं रिसर्च करूँगा। रिसर्च करने के बाद जब तक मुझे यकीन नहीं होगा तब तक मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। इसी कारण से मैं वीडियो थोड़ा कम डाल रहा हूँ। निफ्टी 17,000 तो आ ही गया, विपुल भटनागर जी पूछ रहे हैं, तो वो 17,000 के आसपास चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पूछ रहे हैं धर्म पे संकट आने वाला है क्या, देखिए धर्म पे संकट अगर आएगा तो धर्म को धर्म ही बचाएगा, याद रखिएगा। हमारे भारतीय सनातन धर्म में कई बार धर्म पे संकट आया, और कई बार जब संकट आता है तो कोई ना कोई उसका उद्धार करने के लिए भी आता है। फिलहाल ऐसा कोई संकट आता हुआ नहीं देख रहा हूँ। नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं गुरुजी सुशांत भैया के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए सुशांत जी की तो मैं तो श्योर हूँ कि उनकी हत्या हुई थी। अब राजनीति हमारे देश की आप जानते हैं कितनी खराब है, किस डायरेक्शन से लेकर किस डायरेक्शन में लेके मोड़ दिया गया। ये हत्या थी, लेकिन भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि मुझे मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई बात तो कड़वी होती है। इसको किस डायरेक्शन में मोड़कर किस डायरेक्शन में कर दिया गया, ये तो वो भी हो चुका है। और यहाँ पर और लोगों का भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ये लोगों का जो भी कमेंट यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चैलेंज मत दीजिए, तो चैलेंज मैं तो खुला देता हूँ, चैलेंज दूंगा, और निश्चित रूप से मैं अपनी लॉजिक, अपनी जो स्पष्ट बात है वो निश्चित रूप से बताऊंगा वहाँ पर। तो ये था यहाँ पर जो कंबाइंड वीडियो जो बनाने का उद्देश्य था, वो सारे घटनाओं को एक साथ जोड़कर बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए इतना ही, आगे आने वाले समय में अपडेट दूंगा, और अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नंबर 1 अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, ये इनके बारे में आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, लेकिन आप ज़रूर सोचिए कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन सही डायरेक्शन पे जा रहा है, कौन गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, ये सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा। इसका स्वागत भी किया जाएगा। और दूसरा, जो बाइडेन का जो टाइम है वो अभी भी ख़राब चल रहा है, तो कुछ उथल पुथल अमेरिका में भी मच जाए तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होगी। पीओके पर अभी मैंने कभी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दिया है, और जब तक मैं उसका लॉजिक नहीं ढूंढूंगा मैं पीओके पर प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।